पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच अवनिमा जुड़ी हुई हैं और हम सभी जानते हैं वो हमें सेठ विजडम से जोड़ दिया उन्होंने। और लास्ट टाइम हमने जाना था उनसे वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, और आज का टॉपिक है द सोल। तो हम सभी मिलके माँ का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और हृदय से उनका आभार करते हुए धन्यवाद देते हैं फॉर हर काइंड वर्ड्स, वैल्यूबल टाइम। तो बहुत बहुत आभार आपका माँ। ओवर टू यू जी। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। Thank you, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you. हमारे सारे गुरुओं को नमन करते हुए हम जो टॉपिक है द सोल, जो यहाँ पर हम सेठ मास्टर को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनके द्वारा बहुत सारे टॉपिक्स जेन रॉबर्ट्स को चैनल करते हुए उन्होंने बहुत सारे ज्ञान हमें दिए हैं। तो आज का टॉपिक है कि सोल, जैसे हम अपने आत्मा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर क्या कहते हैं कि हम कल पैदा नहीं हुए, आज पैदा नहीं हुए, हम एटर्नल है। कुछ इंटरनेट का इश्यू लग रहा है। सॉरी मास्टर। जी 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 जी। तो यहाँ पर वे कहते हैं, मास्टर कहते हैं कि हम हमारे सारे जो भी गुण है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इस हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जो हमारे आत्मा के जो भी ज्ञान है, वो पूरी तरह से हमारे में इस साइकिल में पूरी तरह से बना हुआ रहता है। और हम ही इस यहाँ पर आने के लिए हम तय करते हैं, हमारे माता पिता को हम सिलेक्ट करते हैं जो कंट्री में हमें आना है, और कहाँ कौन से जगहों में हमारी जन्म होगा। तो ये सब हम आने के पहले ही हमारा सब कुछ तय हुआ होता है। जैसे हमारा पूरा हिस्ट्री, हम इतिहास लेके ही आते हैं। और हम अपने जो इंडिविजुअलिटी है, जो अपने स्वयं के बारे में, और हम एक आत्मा है, ये सब कुछ जानते हुए हम आते हैं। हमारे में जो भी पैटर्न्स हैं, जो हम कितने जन्मों से एक एक शरीर में हम
इस जन्म में अब शायद हम स्त्री है, बहुत सारे जन्मों में हम पुरुष भी रहे हैं, अलग अलग इनकारनेशंस में हमारा जन्म हुआ है। और वो सब हमारे जो पैटर्न्स है वो हमारे मानसिक तत्व में सब कुछ कनेक्टेड होता है, और वो सब कुछ रहता है हम आने से पहले, या पहले से सब कुछ लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर आके जैसे हम शरीर धारण करते हैं तो हमारे जीन्स में और क्रोमोसोम्स में वो धीरे धीरे डिकोड होता है। पहले तो हम अपने आत्म स्वरूप में आते हैं। जब भी हम पहले माँ के गर्भ में हमारा जो स्पार्क है, उस स्पार्क में पहली तरह से पहली एक जीव आने के बाद हम धीरे धीरे अपने भौतिक रियलिटी में हम पहचानने लगते हैं। आप उस समय पूरी तरह से जागरूक अवस्था में रहते हैं और पूरी तरह से आप अलर्ट है। और यहाँ पर आप कितने सारे सच्चाई को आप पार करेंगे, और इस एक एक जन्म में आप क्या सीखने आए हैं और क्या लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस जो फिजिकल रियलिटी में और अपने आप को बाहर की इसमें भौतिक में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन आपके भीतर में आप सब कुछ अपने बारे में जानते हैं। और धीरे धीरे जब भी आप अपने तत्व में, जब भी आत्मक स्वरूप में, आत्म तत्व में आते हैं, जब बचपन में भी हमें ऐसा महसूस भी होता है, तभी हमें ज्ञान भी नहीं है। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद भी हमें पता चलता है कि हमारे में बहुत शक्ति होती है। और जैसे जैसे हमारे में चेंजेस आते हैं, हम अपने भीतर में भी कभी कभी झांक के देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। जब हम धीरे धीरे अपने बारे में जानने लगते हैं, जब भी हम एक मार्ग में आने के बाद हमें पता चलता है कि ये शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। और हम कितने डायमेंशंस में रहते हैं। और इस तरह से जब भी हम अपना सोल कॉन्शियस में, जब भी हम आत्म स्वरूप में आते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करने लगते हैं। और अ, इस जो आत्मा है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत मैजिकल है, मिराक्युलस है। और ये कॉन्शियसनेस बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि अलग अलग निर्माण हम कर सकते हैं, उतना पावर हमें होता है। और ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज और विजडम सब कुछ हमारे में होता है। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप से कनेक्ट नहीं होते, जब तक हम डिसकनेक्टेड रहे, हम अपने आप को यूं ही समझते रहते हैं कि हम इस धरती पे आए हैं और हम जन्म लिए हैं। आत्मा कभी भी मृत्यु के बारे में वेट नहीं करती है, वो अपना काम करते रहती है। सिर्फ हम शरीर में हम ऐसे सोचते हैं कि कभी कब मृत्यु होगा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं सोल इज नॉट वेटिंग फॉर द डेथ। और इस तरह से हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं। आत्मा, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इस ऊर्जा को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा सकते। उसका जो प्रवाह है, उसका जो पाथ है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, बट इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और आत्मा इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल। तो इस तरह से अपने ओन इंडिपेंडेंस में, अपने ओन पर्सनालिटी में, अपने ओन क्वालिटीज में, कि हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम एक अद्भुत अ, आत्मा है, एक अद्भुत शरीर धारण करके हम आए हैं। और धीरे धीरे हमारी जो यूनिक स्थिति है, और
वो हम पहचानने लगते हैं। पहले तो हम अपने आप को लिमिट इस बाउंड्री के भीतर ही हम रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो लिमिटलेस स्थिति है, हम बहुत कुछ बियॉन्ड डायमेंशंस हम सोच सकते हैं, वो धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है। और इस तरह से आप में बहुत सारे जो एबिलिटीज हैं, जो आपके पास जितना पावर है, वो आप पहचानने लगते हैं, और आप स्वयं ही अपने इस जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और आपके पास इतने सारे टैलेंट्स हैं, इतने सारे क्रिएटिव टैलेंट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आपके भीतर में आप स्वयं अपने आत्म स्वरूप में, हम अपने आप को इस शरीर से आप किस तरह से कनेक्टेड है, आपने ये शरीर क्यों धारण किया है, वो आप धीरे धीरे समझ पाते हैं। और आपके जो जो फाइव सेंसेस है हमारे में, उससे आगे भी हमारे बहुत पावरफुल सेंसेस भी है, वो धीरे धीरे हम पहचानने लगते हैं। और ये सेंसेस को आगे बढ़ाना है, जो हमारी पावरफुल सेंसेस है उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें पहले अपने ईगो को छोड़ना ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि यू हैव टू लीव योर ईगो। जब भी आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं, आपके अहम को छोड़ देते हैं, तो तभी हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार भाव में आ जाते हैं। और यही है कि हम कितने जन्मों में आ चुके हैं, जा चुके हैं, हमारा जो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो धीरे धीरे हम पहचानने लगते हैं। और हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास जो भी ज्ञान है, वो पूरी तरह से इस आत्म स्वरूप में आने के बाद हमें सब कुछ पता चलने लगता है। जब हम इस नॉलेज के बारे में, अपने आप के बारे में, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, जब भी हम अपना जो सच्चा स्थिति है, द ट्रू नेचर, उसको हम पूरी तरह से कॉन्शियसली एक आत्म स्वरूप में हम जीने लगते हैं। और तभी हमारे पास इतना अपार शक्ति है, हम कितने शक्तिशाली है। और वही एक अंडरस्टैंडिंग में हम जीने लगते हैं। और वो समझ आने के बाद हमारे लिए एक आनंदमय स्थिति होती है, एक ब्रह्मानंद स्थिति होती है, कि हम स्वयं अपने आप को जान लेते हैं। और इस तरह से हमारे में जो अपने आत्म स्वरूप के जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो आइडियाज हैं, जैसे जैसे हमारा जो विस्तार स्वरूप होने लगता है, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना बहुत विस्तार होने लगती है और एक्सपांड होने लगते हैं। और इस लिमिटेशंस, इस बाउंड्रीज के बाहर हम निकल जाते हैं, और यहाँ से हमारी ग्रोथ शुरू होती है। और वहां पर ही हम अटके हुए नहीं होते हैं, हम धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने लगते हैं। और तभी हम हमारे एवरी शरीर के हर भाग को हम पहचानने लगते हैं कि एक एक सेल में हमारी ऊर्जा होती है, एक एक सेल में हमारे आत्मा का जो एनर्जी है, जो एक प्रेरणादायक है, वो हम फील करने लगते हैं। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि आपका जन्म और ये सब कुछ आप स्वयं ही कृपालु है। और यहाँ धरती पे एक सुपर कॉन्शियस से, उस कृपा से आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने के बाद हम जो भी हमारे इर्द गिर्द है, सारे चीजों को हमें अप्रिशिएट करना है, स्वीकार भाव में रहना है।
जब भी हम जो पानी पीते हैं, जो अन्न खाते हैं, जो भी यहाँ पर है, जब हम यह यहाँ पर और एक बात भी कहते हैं कि जब हम अपने सिर के ऊपर तेल लगाते हैं तभी भी हम इतना अप्रिसिएशन में होना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज है इस प्रकृति में कि हमारे लिए सब कुछ बना हुआ है। और हमेशा अपने आप को ब्लेसिंग्स देना है कि हम ये सब कुछ पा रहे हैं। साथ ही जो प्रकृति के हर एक मिनरल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी इस चेतना को हम देखना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे वननेस कहते हैं कि हम सब कुछ वननेस है, लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मा का विस्तार होता है तभी हम इस प्रकृति से पूरी तरह से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हम और जो बाकी के जो जीव हैं वे सब हम कोई अलग नहीं है। सभी लोग श्वास ले रहे हैं, सिर्फ अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ पर आए हैं। और उस समय हम इस यूनिवर्स में और इस प्रकृति में अपने आप को वननेस के स्वरूप में देखते हैं। और एक रूपा जो हम लास्ट तक हमारे साथ ही होती है और ये कोई हमें हमारे से छीन नहीं सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली हम ये एक गिफ्ट है। वहां से जब हम आते हैं वो सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन बीच में हमारे अज्ञानता के वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं और आपका जो इस शरीर है, जो भी आप धारण करके आए हैं वो आपका ही क्रिएशन है। और इस प्रकृति के को मिलते हुए, इस प्रकृति से कनेक्ट होते हुए इस तरह के शरीर हम पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी हम कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। और ये इस इस भौतिक में और इस आत्मा के जो पावर है वो इस जो क्रिएटिविटी है उसे कोई छीन नहीं सकता है और वो आपके साथ ही चले जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि ये एक जो आत्मा है और जो ये जो एक क्रिएशन है जो सुप्रीम कॉन्शियस से हमारे लिए बनाया गया है वो एक यूनिक है। हर आत्मा अपने जन्मों जन्मों से अपना कर्म अनुसार हम यहाँ पर जन्म लिए हैं। सोल गाइडेंस में ये यहाँ पर मुझे एक दूसरे मास्टर का, उनका नाम है जूडिथ क्यूसिल। सोल गाइडेंस के ऊपर हमारे में जो एसेंस है, जो मुख्य स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे हम अपने आत्म स्वरूप में आने के बाद हम अपना जो एसेंस है हम धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। तो जब हम अपने ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम अपने लाइट को देखते हैं, हमारे में जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे पूरे सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है। और जब हम अपने लाइट को पहचानते हैं और हमें रियलाइज होता है कि हम एक वाइब्रेशनल स्थिति में होते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्थिति में, जो इस एक चुंबक की तरह जो ये अर्थ में जो एसेंस है वही हम भी है और हम नेचर से कोई अलग नहीं है। और धीरे धीरे जो पहले की तरह हम जो सोचते हैं वो सोच में बहुत बदलाव आ जाती है। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा जब भी हम अपने आप को रियलाइज होने लगता है और धीरे धीरे हम बहुत हल्के हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सचमुच जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो
ऐसा लगता है कि हम अपने घर आ गए हैं। इतना हैवी लगेज वो पूरी तरह से उतर जाता है और ये आप कितना लाइट महसूस करते हैं। पहले आपको बहुत सारे भौतिक में आपको ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप ज्यादा भौतिक के चीजों के ऊपर ज्यादा इंस्पायर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को पहचानने लगते हैं, तभी आप बहुत सारी चीजों को छोड़ने लगते हैं कि इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्यों हमें ऐसे ज्यादा अटैचमेंट या ज्यादा अपने आप के पास लेके बैठे बैठे हैं। धीरे धीरे हम उसको शेडिंग करते रहते हैं, छोड़ते जाते हैं। और इस दुनिया एक अलग है, एक अद्भुत स्वर्ग है। हमारा देखने का जो आंखें हैं वो अलग हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, वाइब्रेशंस फील होते हैं, फ्रीक्वेंसी महसूस होता है। तभी ये फ्रीक्वेंसी और ये जो हो रहा है वो एक हमारे लिए हमारा स्वयं का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं वो सब कुछ हमारा ही रिफ्लेक्शन है। और इस स्थिति को जानने के बाद हम बहुत आनंदित होते हैं कि सचमुच हम धीरे धीरे अपने सत्य की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम एक सोल कॉन्शियस है, हम शरीर ने, हम आत्मा है। और इस थॉट से ही हमारे में जो रियलाइजेशन होने लगता है, तभी पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और हम एक हायर स्थिति में जीने लगते हैं। पहले की तरह हमारा जो भी हम जी चुके हैं वो सब कुछ हम उसे लेट गो करते हैं। इसका मेन रीजन है कि जब हम अपने भीतर में कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आत्मा से कनेक्ट होने के बाद ये सब कुछ होने लगता है। Recording in progress. मैम मुझे होस्ट कर लीजिए ना, तो मैं अनम्यूट हूँ। आप मुझे अनम्यूट कीजिए। संतोष मैम, मुझे फिर से एक बार होस्ट बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सब चेंजेस जब हम अपने भीतर से कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपने आत्मा के साथ हम एक हो जाते हैं, तभी हम हमारा सोच, हमारा जो देखना है, जो आउटवर्डली हम देख रहे थे वो सब कुछ चेंज होने लगता है। और इसी तरह से हम जो ऊर्जा है, हम एक प्योर एनर्जी है। और
हमारे जो शरीर है, ये एक ही भौतिक ने हमारे जो सूक्ष्म देह में भी हमारे दूसरे शरीर है, और हमारा जो प्राणिक शरीर भी है, और ये सब कुछ हम जानने लगते हैं। और तब से हम मैटर नहीं है, हम एक एनर्जी है, ये हम पूरी तरह से जान लेते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती बढ़ती है, हम इस नेचर से पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं। बहुत लोगों को देखने के बाद ऐसे लगता है कि हम इन्हें पहली बार नहीं देखे, कि इस तरह का जो ट्रांसमिटिंग एनर्जी एक दूसरे में पहुंचने लगता है, तो हमें बहुत आनंद महसूस होते हैं कि हम फिर से बहुत सारे आत्माओं से कनेक्ट हो रहे हैं। और आप इस तरह से एक दूसरे से रेस्पॉन्ड भी होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और बहुत हम एक फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। और यहाँ पर आपका स्वयं का ही एक एनर्जी फील्ड, जैसे हम हमारी ऑरा है, वो हमारे एक एनर्जी फील्ड है। हम अपने बहुत बार अगर हम अपने इनर आई के साथ हमारा एनर्जी फील्ड को भी महसूस करते हैं, कुछ लोग देख भी सकते हैं। और इसे बाहर इस फ्रीक्वेंसी से हमारे इमोशंस के द्वारा बहुत कुछ चेंज होता रहता है। और जो भी हम ले रहे हैं, उसे हम वापस करना है इस धरती में। इस एनर्जी को, इस ज्ञान को, इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। और ये हम पूरी तरह से हमारा जो सोल ग्रुप है, जैसे हम यहाँ पर पीएसएसएम मूवमेंट से कनेक्ट हुए हैं पत्री जी से, तो ये हमारा एक सोल ग्रुप है। उस सोल ग्रुप के मास्टर सब एक एक के बाद एक एक के बाद यहाँ जो धरती पे आने के बाद, हम तब से जब भी पत्री जी मूवमेंट शुरू किए, तब से हम सबको एक दूसरे को मिलते आ रहे हैं। तो ये हमारा सोल ग्रुप है, और हम ऐसे लगता है कि सचमुच हम अपने घर आ गए हैं। यहाँ से जब भी हम एनर्जेटिकली पूरी तरह से उस ब्रह्मांड से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तभी हम गैलेक्सीज, स्टार सिस्टम्स, कॉन्स्टलेशन, हमारा ओरिजिन, हमारा जो सोल ओरिजिन है, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हम प्लीडियंस है क्या, आक्टुटेरियंस है, हम कौन सी डायमेंशन से आए हैं। ये धीरे धीरे, अगर हम स्टार स्टार सीड्स है या स्टार गेट से आए हैं, ये भी हमें धीरे धीरे हम पहचानने लगते हैं। और हम एक आत्मा, एक सोल कॉन्शियसनेस, और हम ही उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये हम पूरी तरह से हमारे में वो महसूस होने लगता है। और हम इस गैलेक्टिक यूनिवर्स से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और हम इस शरीर के कारण, और हमारे आत्मा, हमारे भीतर उस एनर्जी के कारण हम बोलने लगते हैं, हमारा ज्ञान देने लगते हैं, और फिर से हमारे गुरु ग्रुप के साथ, हमारे सोल ग्रुप के साथ लिंक हो जाते हैं। और हम कॉन्स्टेंटली अपना ज्ञान एक दूसरे को देते हुए, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। और अब तो हम बहुत लोग जानते भी है कि हम फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, नाइन डायमेंशन से हम आए हैं। बहुत सारे मास्टर्स जो अपना साधना के द्वारा उस हायर डायमेंशन से आए हैं, ये भी बहुत सारे मास्टर्स अपने आप को जान चुके हैं। तो इस तरह से हम जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन से कनेक्शन होने के बाद, हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए, हम सब फ्रेंड्स हैं। हम वहां से यहाँ पर सब फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स हैं, और उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम स्वयं ही उस प्रकाश होने के बाद, हमारे में जो इनर शिफ्ट हुआ है, जो अंदर में जो चेंज लाए हैं, वो शिफ्ट सब में होना चाहिए। यही हमारी प्रयत्न होता है।
और इस तरह से हम हमारा जो कार्य है, जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, जो विजडम है, हम सब एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी सोल जर्नी है मास्टर्स। और ये हम एक गोल्डन एरा में आए हैं। यहाँ पर एक्सेस चेंज है, पूरे युग का परिवर्तन हो रहा है। बहुत लोग आध्यात्मिक की तरफ, और हम अपने स्वयं को रियलाइज हो रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और हमें बहुत सारे गुरुओं से पत्री जी ने मिलाया है, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे मास्टर्स। इवन उनके ज्ञान के द्वारा ही, उनके बुक्स के द्वारा हम अपने सोल ग्रुप तक हम कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से ये मास्टर है, उनका नाम है जूडिथ क्यूसेल। वो एटलांटा और लेमोरिया में, वहां पर एक हाईएस्ट शक्ति थी, एक गॉडेस भी थी। और उनका जब भी वहां पर जो एटलांटा और लेमोरिया का डिस्ट्रक्शन हो गया, और जब भी उस पूरे सिविलाइजेशन एक समुद्र में चले जाने के बाद ये मैडम का जन्म अभी कुछ समय अफ्रीका में सवाई आइलैंड्स में हुआ है। बहुत सारे क्रिस्टल्स का एनर्जी के साथ वो दोबारा उस नॉलेज को कभी कभी उनके बुक्स के द्वारा हमें मिलते हैं, कि वे कहती हैं कि हम सब कनेक्टेड हैं, और वे लोग उस प्रकाश को दोबारा लाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। तो यही हमारा जर्नी है। हर एक सोल एक हाईएस्ट काम के लिए आए हैं। हम कोई कम नहीं है, और सिर्फ हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चंस पूछना है तो हम, नहीं तो हम ध्यान में बैठेंगे। आप मैडम नहीं है? संतोष मैडम? यस, पुष्पा मैडम। ने आपको अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, अभी हुआ है। ये देखिए मैम बुक। ओके। और एक वी रमन की है, विजयवाड़ा वाले वीवी जीवन रमना। मुक्ति। हाँ वीवी रमना मास्टर हमारे सीनियर मास्टर है, विजयवाड़ा हाँ। से। पहले बहुत सारे क्लासेस लेते थे हमारे। अभी वे विजयवाड़ा में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे सेज विजडम बुक्स उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं तेलुगु में। पहला भाग है मेरा तो, दो भाग है शायद इसके। अपने अनंत मन को जानो, बुक का नाम है, अपने अनंत मन को जानो। में 13 बुक्स लिखे गए हैं। अच्छा। तो इस तरह से अच्छा मैम, मैंने इसमें, आपको रिंग किया था। आपका रिंग फोन लग नहीं रहा है। दो तीन बार किया है मैंने आपको। आप इंडिया में रहते हैं? हाँ, इंडिया में ही हूँ मैं, हाँ, तो बंगाल का। मैं मैम को दूसरा नंबर देती हूँ। ओके। आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, कि दो मैं तीन बार आपको, मैंने ट्राई किया, नहीं लगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके।
मैम आप अनम्यूट जी हो गए। हाँ हाँ जी जी, मैंने आपको होस्ट बनाया तो मैं म्यूट हो गई। जी जी हाँ हाँ। जी, थैंक यू। ये स्मिता, स्मिता। मैं म्यूट करती हूँ। यस मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। या ये आपने जो बताया, शेयरिंग बताया, वो बहुत इट्स वेरी वंडरफुल नॉलेज आपने बताया है। मुझे एक बात कहनी थी कि जो आपने बताया कि हम वापस धरती को देना चाहते हैं, जो अभी आपने बताया कि हम आते हैं तो धरती को देना चाहते हैं, तो वो क्या हिसाब से देना है धरती को? जैसे तन मन धन के द्वारा हम देते हैं। पहले तो हमें हम कुछ चीज के द्वारा, एक मटेरियल के द्वारा हम देते थे। लेकिन जब भी हमें ज्ञान आया है और हम अपने आत्म स्वरूप में आने के बाद हमें ये ज्ञान हमें किसी ने भी नहीं, हमारे गुरु ने बताया है कि इस धरती पे जो भी गुरु आए हैं और जो भी अपने साधना से, क्योंकि जो भी पहले गुरु आए हैं वे लोग सब एक हाईएस्ट कॉन्शियस से आए हैं, अलग अलग लोग से आए हैं। जैसे हमारे नवनाथ पंथ के मास्टर्स हैं और भगवान शिव के कॉन्शियस से, भगवान ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु से, अलग अलग डायमेंशन से हमारे गुरु आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर देके गए हैं। ये ज्ञान इतने सारे वेदास उपनिषद में वो लोग ने बहुत साधना करके थर्ड आई के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, हमें बुक्स के द्वारा देके गए हैं। तो यही जो ज्ञान है जो ऑलरेडी भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मेरे पहले भी बुद्ध थे, अभी भी बुद्ध है और बाद में भी बुद्ध रहेंगे। तो ये नॉलेज कोई सीक्रेट नहीं है। जब हम इसे पाते हैं तो हमें देना चाहिए और एक दूसरे को लिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उनको हमें कोई सीक्रेट नहीं या कोई उनसे छुपा के रखने के लिए नहीं। जैसे जैसे हम ऐसे जो सेशंस में हमारा ज्ञान देते हैं, हम बहुत जगहों में जाके भी लोगों को ऑफलाइन में भी जाके हम क्लास करते हैं। तो दिस इज व्हाट हम जो दे रहे हैं, वी आर गिविंग बैक। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर नॉलेज, थैंक यू। अभी आप भी कितने सारे सेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे सेशंस में अटेंड कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहे हैं। और मुंबई में आप जहाँ जहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत लोगों को, जो हम हमारे जैसे हम भी पहले भूल गए थे, तो आप दोबारा सबको कनेक्ट कर रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, हम एक सोल है, हमारे पास ऑलरेडी ये सब ज्ञान है और यहाँ पर हम कुछ देने आए हैं इस धरती पे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू जी। मैम हम ध्यान शुरुआत करेंगे। जी जी मैम। चलिए मास्टर्स, हम आज हम अपने पूरे कॉन्शियस के साथ हमारी चेतना से कनेक्ट हो जाएंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सेठ मास्टर, हमारे सारे गुरुओं की ऊर्जा के साथ, हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स, वे लोग भी आत्म स्वरूप में रह के उनके द्वारा भी बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह से मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वहां से हम आत्मा जन्म लेती है और वो सभी साइकिल्स कंप्लीट होते हुए हम मानव शरीर में आए हैं। हर एक मास्टर एक 200 लाइफ टाइम्स
लेके आए हैं। हम सब मैच्योर्ड और ओल्ड सोल स्टेजेस में हैं। हम सब भक्ति से ज्ञान मार्ग में आ चुके हैं और धीरे धीरे हम अपने आप को भी जान चुके भी हैं और जान ले रहे भी हैं। पूरे साइलेंस के साथ हम अपनी चेतना से एक हो जाएं। आनापानसति ध्यान से अपने श्वासों के साथ हमारा भीतर का प्रवास कोई सोच विचार नहीं। हर आत्मा अपने हिसाब से जन्म लेते हैं। कुछ आत्माएं हैं बचपन में चले जाते हैं। धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस से लोग जाते हैं, आते हैं। अपने हर एक सेल में आत्मा का ऊर्जा महसूस हो रहा है। आप महसूस कर सकते हैं मास्टर्स। अपने स्वयं का प्रकाश, अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हो जाइए। कैसे कनेक्ट होना, क्या होना, वो सब नहीं सोचिए। आप सिर्फ कनेक्ट हो चुके हैं। यही है हमारा थॉट पावर। हमें वे एक प्रकाश, हम ही स्वयं ही उस निराकार स्थिति में बैठे हैं। कोई शरीर नहीं है मास्टर्स। हम एक लाइट, हमारी इस लाइट पूरी धरती में फैल रही है।
जो जागरूक नहीं हुए हैं उन तक ये प्रकाश फैल रही है। हमें सभी को जगाना है। आज का ऊर्जा बहुत पावरफुल है मास्टर्स। हमें जागरूक पूरी तरह से करने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म लोग के मास्टर्स हमारे बीच में हैं। उनको उनके अस्तित्व को उनके ऊर्जा के साथ एक हो जाए। लॉजिकल माइंड में नहीं रहे मास्टर्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सोच को बंद कर दीजिए। सिर्फ इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए। एक्सेस एनर्जीज कभी ग्राउंडिंग करते चाहिए। सेफ मास्टर का विजडम हाईएस्ट विजडम। आज की ऊर्जा में बहुत सारे मास्टर्स का हीलिंग हो रहा है। आपको कहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वहां पर अटेंशन रखे। ऊर्जा वहां पर उस प्रकाश उस एनर्जी से आप हील हो रहे हैं।
हमारे आज महाकाली माँ की ऊर्जा भी बहुत सारे मास्टर्स महसूस कर रहे हैं। उनकी पूरी अस्तित्व यहाँ पर मौजूद। कोई डाउट नहीं मास्टर्स, पूरे सरेंडर हो जाइए। जो भी हो रहा है पूरी साक्षी भाव से देखते रहिए, अनुभव करते रहिए मास्टर्स।
अपने पर्पस को पहचानिए मास्टर्स, आप जहां भी है।
हेलो, ओडी माँ को होस्ट बना दीजिए प्लीज। आप बन गए हो गलती से। ओके ओके। जी मिनी माँ को टैप करिए, को होस्ट बना दीजिए। Last 5 minutes. Don't worry. धीरे धीरे हम अपने भौतिक में आ जाइए मास्टर्स। अभी कोई भी आंखें नहीं खोलिए, पूरी ऊर्जा आप में सेटल होने दीजिए। टोटली रिलैक्स हो जाइए। हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। सारे देवी देवताओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। हमारे माता पिता की वजह से भी हम यहाँ पर हैं, उनको भी हम प्रणाम करेंगे। आप अपने स्वयं को ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमें स्वयं भगवान है, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। हाईएस्ट मास्टर्स, गुरु, ऋषि, मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मर्षि हमें सिलेक्ट किए हैं इस धरती को हम और सभी को इस ज्ञान को पहुंचाएं। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स। धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर मेडिटेशन। और जैसे आप बोलते हैं दूसरे डायमेंशन में ही चले गए, पता ही नहीं है कहाँ थे। जी, थैंक यू सो मच माँ, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सिर्फ हमें पहचाना है कि हम सब वही डायमेंशन से आए हैं, वही हम भूल गए हैं जी, और यहाँ पर हम भौतिक में अटक गए हैं। उस माया में उलझ गए हैं। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, म्यूट की ऑप्शन दे दीजिए या मुझे होस्ट बना दीजिए आप, अविनाश जी।
एक मिनट। अल्टीमेट विजडम है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जी, बहुत सुंदर। वो कितने बार कितने रातों को भी उठा के मास्टर उनको जो बुक में देती है, एक एक बार वो थक जाती है, फिर बोलते अब मुझसे नहीं होगा, फिर वो बोले ठीक है, फिर वो भी कितने पेशेंटली अपने शिष्य को संभालते हुए एक ज्ञान दिए हैं, उनके बुक्स में दिए गए हैं। वो इतना ब्यूटीफुल जर्नी है उनका, चैनलिंग सेशन, इट्स रियली वंडरफुल। जी जी। वंदिता, आप बन गए हो होस्ट। आप मुझे ये अवनी माँ को बना दीजिए होस्ट। आप बना सकते हो। आपको को पहले आप, होस्ट बना सकते हैं। नहीं को होस्ट नहीं कुछ कर पा रहा, मैं भी को होस्ट थी बट नहीं कर पाई। अ, वंदिता, आप पहले अपने एक को मिनट। अनम्यूट करिए। आप अपने को अनम्यूट करिए पहले। जी। अब मेरे नाम पे टैप करिए तो आपको ऑप्शन मिलेगी मेक होस्ट। देखिए, उसको स्क्रॉल करके देखिए, मेक होस्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। वंदिता, आप सुन पा रहे हो? पहले आप अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट। यस वीना मैम बोलिए। नहीं, वो अनम्यूट कैसे करेंगी वंदिता? पता नहीं इधर हाँ। से भी हो। हो गया मैम। आत्मवंदन अग्निमा। आत्मवंदन, हाँ संतोष। बोलिए। संतोष मैम। आज मैंने जी पहली बार ये पीएमसी का ध्यान मैम मैंने फर्स्ट टाइम किया है। अ, और जी जी। मतलब ध्यान बहुत गहरा था, एनर्जी फील हो रही थी। जो मेन चीज मैंने एक्सपीरियंस की माँ, वो ये थी कि जब आपने बोला ना कि सूक्ष्म रूप में बहुत सारे मास्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे ध्यान में एकदम से आनंदमयी माँ का चेहरा आया, और एक जिद्दू कृष्णा मूर्ति जी है ना, वो देखे मैंने चेयर पे बैठे हुए। तो जय कृष्ण उनके बारे मूर्ति। में तो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनके बारे में तो दूर दूर तक मैंने कभी सोचा भी नहीं, बट वो एकदम से पॉप अप हुए मेरे उसमें ना। वाह। तो और वही ढेर सारे फ्लावर्स और प्लांट्स और ये सब चीजें मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हाँ, ध्यान हुआ मैम। थैंक यू। आपने मुझे वैलिडेट किया है, क्योंकि कुछ समय से मैं उनका बहुत सारा नॉलेज फॉलो कर रही हूँ, और उन्होंने सचमुच आपके द्वारा मुझे बताया कि मैं आपके साथ ही हूँ। जी, तो थैंक यू वेरी अद्वैत मच ज्ञान मैम। में। थैंक यू जी मैम। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। वंदिता बना नहीं पा रही है, सबको अनम्यूट कर दे एक बार। यस, और मैं कोई इस समय को मास्टर्स? होस्ट भी नहीं हूँ। अवनी जी, आप देखिए करके, आप अनम्यूट कर सकती हैं सबको, आप को होस्ट हैं। हाँ, मैं कर सकती हूँ। सब लोग एस जी जी। अनम्यूट की ऑप्शन, अनम्यूट टू ऑल कर दीजिए आप। मैंने किया है। अच्छा। आप अनम्यूट हो गए। हाँ, मैं तो हो गई। जी। बाकी के भी जिनको बोलना है वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ और गड़बड़ी हो गया आज। समीक्षा, आप कुछ बोलना चाहती हैं?
नहीं हो रहा किसी से भी। बस मैं और आप ही अनम्यूट हुए हैं बस। आपको एक एक के नहीं, नाम के आगे अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, मैं करती हूँ। जी, अब आपने मुझे बना दिया। जी जी जी। यस, अब आप सब लोग कर सकते हैं अनम्यूट। जी, वो बंदिता का हो गया था, तो अब आप कर सकते हैं। नहीं, अब तो मुझे होस्ट बना दिया ना उसने। जी जी हाँ जी, हाँ जी। जी। बात करिए आप। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब आप थैंक यू। बोलते हैं ना तो बहुत आप अच्छा ध्यान लगा, बहुत ऑटोमेटिकली गहरा ध्यान था। थैंक हम्म, यू माँ, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Avanima. थैंक यू। यस, प्रशांति। Ma, Avanima, this could be continue for next week also. I want to know because you send it to Aham Yeah, Brahmasmi. No? yes, this is going to be every week. Okay, okay. It was very nice, एवरी sir. थर्सडे। Thank you very much. जी। Yes, ma'am. यस, सुनीता जी। सुनीता जी। जी, सुनीता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आत्मा वंदन माँ। आत्मा वंदन। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ध्यान कर रही हूँ ना, तो इतने दिन तो नहीं, पर 2-4 दिन से क्या हो रहा है, मेरे जो लिप्स है ना, वहां पे टाइट हो जाता है, मतलब मुंह ऐसा टाइट के जैसे हो जाता है, बंद ऐसा। वो वहां के मसल्स टाइट पकड़े जाते हैं। इसका बाकी पूरा शरीर ढीला रहता है। कोई बात नहीं, ये सब मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस है, और आप में जो प्रोसेस प्रोसेस हो रहा होगा कि आपको यहाँ पर कुछ हीलिंग की जरूरत है, तो इसके वजह से हो रहा है वो, आप उसको स्वीकार कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आप डरना नहीं कि कुछ हो रहा है मुझे मेरे चेहरे के ऊपर। दिस इज ऑल हीलिंग प्रोसेसेस। हमारे शरीर में एकदम बॉडी टाइट हो जाती है, तो इट इज द हीलिंग। जो जो भी हो रहा है उसको देखते रहिए और स्वीकार कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। यू एक्सेप्ट वॉट एवर इज हैपनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जी, पूनम जी बात करिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन माँ, सभी को आत्मवंदन। आत्मा बहुत वंदन। अच्छा ध्यान था, और हमने आपको ही देखा ध्यान में। ओके। हाँ जी मैम, आपको देखा। ओके, थैंक यू। यस। जी जी, जैसे अभी अवनिमा जो ये बता रहे थे कि वो लिप्स भिज जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और मेरा क्या होता है, लिप्स के चारों तरफ और नोज पे आगे आगे वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा झंझनाहट, और फिर कई बार दिन में भी चलती रहती हैं, फिर अपने आप। एक बार मुझे प्रॉब्लम हुई थी कुछ, और मैं हॉस्पिटल चली गई थी एक दिन के लिए इमरजेंसी में। तब यही प्रॉब्लम हो रही थी बहुत, तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत थी तो उस समय। और आपने मुझे हॉस्पिटल में ही कॉल किया था कि कुछ भी नहीं निकलेगा, तुम करा लो। ये सब वो चेंज हो रहा है। 888 का पोर्टल था उस दिन, वो अगस्त में लास्ट ईयर। जी, तो वो अपने आप शुरू होता है, अपने आप बंद हो जाता है फिर, और कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता। जस्ट लिप्स के चारों तरफ और नॉस्ट्रल्स के आगे भाग में। ये एसेंशियल सिम्टम्स भी है। बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं शरीर में,
क्योंकि जी ये सिम्टम्स के द्वारा कि हम सही उस एनर्जी सही फ्लो हो रहा है, हम सही मार्ग में है। और बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए वो, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ हाईएस्ट चेंजेस ला रही है, तो मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। तो जी इमीडिएटली जी जी वो स्टॉप हो जाएंगे, वो पेन, वो जो भी जी आपको जी। सेंसेशंस है, वो इमीडिएटली आपको स्टॉप हो जाएंगे। उस समय हुआ था और आपने यही मुझे बोला था, फिर वो ठीक हो गया था। और दूसरे दिन मैं घर भी आ गई थी, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। और अब ये 2 दिन पहले मुझे हुआ था फिर, और एक अच्छी अनुभूति होती है, उससे कोई गलत वो नहीं लगता, कोई पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर अपने आप ठीक हो गया। और आप इसके बारे में भी जान ले सकते हैं, क्योंकि सभी मास्टर्स को अलग अलग अनुभव हो रहे हैं कि शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं वो उनको जो जरूरत है वही हो रहा है। तो आप जब भी हो रहा है ना, तो आप आंखें बंद करके देखिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये क्यों हो रहा जी है, पर जी क्या हीलिंग हो रहा है, कि ये फ्यूचर में कुछ होने का है तो ये पहले से आपको वो हील हो रहा है। जी जी। करूंगी, अब कैसे करूंगी। आप जी, थैंक यू केवल मैम। वो जी, कि सुनीता ये जी सब बात क्यों करिए। हो रहा है, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे भी हो रहे हैं, तो वो सब एसेंशन के इंडिकेशंस है करके मुझे बता रहे हैं, तो आप लोग भी उसे पहचान सकते हैं। जी माँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। अभी शायद 11/11 का पोर्टल था। वो टाइम पे एक बार रात को क्या हुआ, एक रात को 3, 3:30, 4 बजे मेरे सर में क्राउन चक्र पे बहुत दर्द हुआ, और कुछ 2-3 मिनट तक वो दर्द रहा। फिर सुबह उठने के बाद में वापस मैं जब ही उठी तो 7, 7:30 बजे ऐसा लगा कि मेरे क्राउन चक्र पे बहुत बड़ा कोई मतलब जैसा उड़न तश्करी आके बैठ गया। वो इतना इतना हेवी हुआ कि जैसा एक आधा ग्रह मेरे सर पे आके बैठ गया है। और हार्डली 2-3-4 मिनट तक ये अनुभूति रही, और मुझे समझ रहा था कि ये मेरा शारीरिक दर्द नहीं है, ये कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। और 5 मिनट के बाद में मैं एकदम नॉर्मल हो गई उसके बाद में। वेरी गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जब भी सहस्रारा में कुछ भी सेंसेशंस होते हैं बीच में, रात को भी थोड़ा उठ के ध्यान में बैठिए मास्टर्स, क्योंकि आपको उठाया जाता है कि कुछ तो प्रोसेस होता है, लेकिन हम उठते नहीं है, हम बहुत आलसी होके ऐसे ही सोए पड़े रहते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई उठाया जाता है या कुछ भी सेंसेशन होते हैं, तो एटलीस्ट उठ के 5-10 मिनट्स देखिए क्या हो रहा है। यस यस। जी मैम, कई बार इस तरह के होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो फिर जैसे अजीब सी एक कोई पेन हुई या कुछ डिस्टरबेंस इस तरह से आई, आप जाग तो जाते हो, लेकिन वो चीज नहीं समझ आती कि ये किस वजह से हो रहा है या क्या है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो असर दिखा के जैसे वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे आज आपने बताया कि उस पे ध्यान दें, तो आगे से ये चीज नोट करेंगे। जनरली नोट किया मैंने, जैसे ना जॉज जो है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड हो जाते हैं ना, जैसे बहुत अकड़ जाते हैं। तो फिर कई बार ये आता है कि नहीं, मेडिटेशन में पहले भी बताया था कि जॉस को ढीला कीजिए, तो वो कुछ जो बातें याद आ जाए तो हम अपने पे अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आती कि ये किस वजह से है, और फिर वो एक तरह से इग्नोर ही हो जाता है। ऑब्जर्व करना चाहिए, यू मस्ट ऑब्जर्व जी कि क्या हो रहा है, ऐसे हम्म, यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज हमारी एक अलग स्थिति है, अभी एक अलग स्थिति में जा रहे हैं हम, जी तो उसे इसी तरह से नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए। कितना भी हम्म, रात हो तो भी उठ के बैठ के पूरा देखना चाहिए। जी 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 जी। जी। कल थैंक यू जो मैम, महाअवतार आगे बाबा से जी की याद कोर्स रखेंगे। चल रहा है, उसमें आशा ने भी यही बात बताई थी कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस में रहना है, जो भी कुछ हो रहा है उसको अनुभव करना है। तो हर समय आप अवेयरनेस में रहिए, बिल्कुल। जी, उषा जी अनम्यूट कर लें।
आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन आत्मवंदन। संतोष माँ, सभी मास्टर को आत्मवंदन। आत्मवंदन। माँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज के ध्यान का है। बहुत अच्छा माँ। जब आपने कहा कि आप प्रकाश हो तो शरीर माँ गायब हो गया था और मैं ऊर्जा हो गई थी, ऊर्जा बन गई थी। और अभी भी आंखें बंद कर रही हूँ तो मेरा शरीर गायब हो रहा है माँ। अभी भी मैं उसी प्रोसेस में जा रही हूँ। मैं क्या करूँ अभी? थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए और थोड़ा रेस्ट लीजिए। जी उस एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए आप। जी। पानी है मैं तो पानी पी लीजिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। जी, मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो फिर ऐसा लग रहा है मैं प्रकाश हो जा रही हूँ, मतलब शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसका गायब हो जा रहा है। प्रकाश, जो भी एक्सेस एनर्जीज वो पूरे यूनिवर्स में जा रहा है, धरती माँ में जा रही है। आप इस तरह का थॉट रिलीज कीजिए, ग्राउंडिंग करते जाइए। थैंक यू। जी रेस्ट लीजिए आप। समीक्षा जी बात करें। वहां पर आप थैंक लेट यू। जा सकते हैं, आपके बेड जी बेड पे लेट जाइए। जी माँ। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। थैंक यू। ये समीक्षा। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। कॉन्ग्रेचुलेशन। माँ सेशन। इनके थैंक द्वारा यू माँ। महाकाली माँ का कॉन्शियसनेस 18 फरवरी को इस धरती पे आए हैं। वाओ। ये एक्चुअली बचपन से महाकाली माँ की पूजा करती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद फिर उनको मैसेजेस आए, हमारे ब्रह्मास्मि ग्रुप से जुड़ी हुई है। और अभी बहुत वाओ। सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है। आप ही बस स्वयं बताइए समीक्षा, आपने जो बोला है इट वाज रियली, मुझे तो पूरे गूज बम्स आ गए। जी प्लीज बताएं। हाँ माँ, जब जैसे ही उन्होंने जैसे बेबी को निकाला ना एकदम से, क्योंकि मुझे जो स्पाइनल दिया हुआ था तो मुझे सुनाई तो सब दे रहा था। तो जैसे ही निकाला तो ऐसे एकदम से जैसे फर्स्ट क्राई होती है ना, लेकिन वो क्राई नहीं थी उसमें, मतलब आवाज थी जैसे मैं मतलब रोने की थी, लेकिन उसमें टोन थी जैसे मैं आई ऐसे करके। और सब ना ऑपरेशन थिएटर में हंसने लगे, डॉक्टर और जो भी असिस्टेंट थे। तो मतलब वो लोग कहने लगे कि ये कैसी आवाज निकाली बच्चे ने। उसके बाद मतलब उसने बहुत जोर जोर से रोना शुरू किया। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बेबी गर्ल है, बॉय है, क्या है। लेकिन मतलब सब इतने अमेज हो गए ऑपरेशन ओटी में कि वो कहने लगे हमें बता तो हम लोग रिकॉर्ड करते इस आवाज को। ये बच्चा पहले ही आवाज इसने 2 वर्ड्स की इस तरह से निकाले ऐसे। तो यही था, फिर बाद में पता चला कि बेबी गर्ल है। ये कब की बात है? बोलिए मैं ऐसे हाँ बोलिए। बहुत बहुत स्ट्रांग आवाज थी वहाँ, बहुत स्ट्रांग आवाज थी। फिर उसके बाद तो नॉर्मल कराई थी, लेकिन वो जो 2 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे और सबको फील हुआ कि कुछ मतलब कि उसमें साउंड थी अलग से कुछ, कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगर हमें पता होता कि बच्चा आवाज करेगा। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू माँ। बहुत बहुत माँ आज का बधाई ध्यान आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू। बधाई, बहुत बहुत बधाई लेट आपको। लेट अटेंड किया माँ, लेकिन एनर्जी फील हुई। मतलब 10 मिनट कम 6 पे ही अटेंड कर पाई। तो एनर्जी ऐसे मतलब इवन कि मेरी लेग्स शेक कर रही थी, मैं बेड पे लेट बैठ के कर रही थी। और सिर्फ एक ग्लिम्स महाअवतार बाबा जी का एक ग्लिम्स जैसा दिखा। मतलब वो काफी बड़ा सा फिगर एक दिखा पूरा, उनकी आंखें में से सिर्फ वो फिगर एक दिखा, लेकिन एनर्जी बड़ी फील हुई। थैंक यू माँ। क्यों? थैंक यू। थैंक यू माँ, गाइड करने के यू। लिए मुझे Thank सब टाइम 9 मंथ की जर्नी में साथ देने के लिए। you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस, उषा जी। उषा जी ने बात कर लिया। जी जी। आई थिंक सबकी शेयरिंग हो गई है।
ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत ही डीप था। जैसे ही आपने बोला कि जैसे उसने उषा ने बोला कि शरीर की अनुभूति खत्म हो जाती है इमीडिएटली। जी जी, और फिर वो ठीक है, डीप एंड डीप जैसे कोई टनल होती है। जी टनल में जाना चाहिए मैम, उस तरफ जाओगे आप नहीं, टनल। उसी तरफ, हाँ उसी में, अंदर और अंदर और अंदर, क्योंकि यहाँ पर अपना केंद्रित कर लो थर्ड आई पे, तो वो फीलिंग हो जाती है इमीडिएटली ध्यान में बैठ के। जी, मतलब अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो ध्यान वहीं जाता है बस सीधा, पुतलियां हिलती नहीं है, आई बॉल्स एक ही जगह स्थिर रहते हैं, तो टनल फिर आप डीप में एक्सपीरियंस में जाते हो। उस साइड चले जाना चाहिए। उस एंड में लाइट नहीं, दिखाई देंगे तो आप उस लाइट में जंप करना चाहिए, बस गो अच्छा, इनटू दैट लाइट। हाँ लेकिन वो अंदर बढ़ती चली जाती है, जब देखते जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये भी करेंगे, आप बता रहे हो जैसे। यस, आपको जी उस लाइट में चले जाना है, तो आप आपके पास लाइफ्स में जाएंगे, आप वहां पर कौन सी जगह पे है, आपके पैरों को देखना चाहिए, आपके ड्रेस को देखना चाहिए कि आप सचमुच एक स्त्री हो या पुरुष हो। ऑल यू कैन सी, गो अलाउ इट टू गो एंड गो इनटू द लाइट। ओके। जी बहुत लोग जी, उस अब ये लाइट पता ही में नहीं था। जाने से डरते हैं, बट यू मस्ट गो इनटू द लाइट। जी जी जी, थैंक यू माँ, बहुत अच्छा सेशन रहा, और इतना ज्ञान है इसमें, सीट विजडम के अंदर, और आप करवा रहे हो तो वैसे ही ऐसी कनेक्शन बन जाती है बहुत अच्छी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। लव यू माँ। जी थैंक यू माँ, लव यू लव यू। लव यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। धन्यवाद।